ट्रंप को लगा कि ईरान बातचीत की राह पर आ रहा है, और जब कोई व्यक्ति बातचीत की राह पर आ रहा है इसका मतलब डर रहा है। ट्रंप निकलते हैं और जाकर के यमन में हूतियों पर गोले बरसा देते हैं। ट्रंप यमन में हूतियों पर गोले बरसाते हैं और बदले में ईरान से कहते हैं कि देखो, हमें पता है कि हूतियों में इतना दम नहीं है कि वो आकर के हमसे झगड़ लें, दम तुम्हारे पीछे ही है, ईरान के कारण ही ये सब हो रहा है। तो ईरान वालों, अगर तुम हूतियों को सपोर्ट करते हो तो परिणाम इसका तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर अगे डगे ईरान पर आके पटे। ऐसे में हमने ये सेशन भी आप पर किया था जिसकी चैट लीक होने की चर्चा भी हमने की थी और बताया था कि अमेरिका ने हूतियों पर एयर स्ट्राइक की थी यमन में। कोई बात नहीं साहब, इस बीच में अमेरिका पूरी तरह से यह तय मन बना चुका है कि मैं ईरान के ऊपर किसी भी तरीके से जाके फटूंगा, और इस फटने को वो बोलते हैं घातक परिणाम करूंगा। इस बात को ट्रंप कहते हुए मिलते हैं ईरान को कि आपको भयंकर कंसीक्वेंसेस देखने पड़ेंगे, क्योंकि हूतियों को तुम्हें ने पनाह दी हुई है रेड सी से निकलते हुए गोले फेंकने की, तुम्हें घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। समय बीतता गया, मार्च आता गया, हर चीज पर ये यही लाइन मारते रहे। इसी बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर आते हैं खुमैनी, और वो आकर के ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं, सर अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, छोड़ेंगे कहीं का हम भी आपको नहीं। गलत फहमी में मत रहिए कि हम आपसे नेगोशिएशन की राह पर चल दिए हैं तो आप हमारा शोषण कर लेंगे, हम भी आपको छोड़ेंगे कहीं का नहीं। अब आप सोचेंगे क्या ईरान इतना ताकतवर हो गया क्या कि ईरान से मिसाइल चलेगी और अमेरिका में जाकर डलेगी? देखो बात समझो, ईरान की असल में मिसाइल की क्षमता अमेरिका को मारने की है भी नहीं, और वो मारना भी नहीं चाहता है। तो फिर वो क्या चाहता है? असल में अमेरिका ने इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अपने बेसेस बनाए हुए हैं, जहां पर अमेरिका ने अपने वेपन्स रखे हुए हैं, फाइटर जेट्स रखे हुए हैं, मिसाइलें रखी हुई हैं, जहां सैनिक बैठे हुए हैं। ईरान ने बस उनको टारगेट कर रखा है कि बेटा 2000 किलोमीटर क्षेत्र में जितने भी तुम्हारे, क्योंकि इनकी जो शाहीन मिसाइल है यहां 2000 किलोमीटर में, चाहे फिर वो सऊदी में हो, चाहे यूएई में हो, चाहे कतर में हो, चाहे ओमान में, जहां जहां होंगे मैं वहां गोला मारूंगा, तुमको तो उस देश में बर्बाद करूंगा जहां तुम बैठे हो। कोई बात नहीं साहब। ईरान वाले बाहर आते हैं और ईरान का भाई साहब एटीट्यूड था, और वो क्या था, ये भाई बकायदा एक झांकी दिखा देते हैं। और वो झांकी किस बात की थी कि लो अमेरिका वालों, देख लो कि हम तैयार हैं। भाई साहब आपने हमास के केस में तो सुना ही होगा कि फिलिस्तीन के अंदर अंडरग्राउंड बनाकर गाजा पट्टी में हमास के आतंकी रहते हैं। भाई यहां पर तो ईरान ने बकायदा बत्तियां जलाकर टनल खोलकर दिखा दिया कि मिसाइलें देख लो तैयार हैं, एनिमेशन नहीं है, युद्ध की पुल तैयारी में है, आ जाओ दो दो हाथ हो जाए। भाई साहब बकायदा इन्होंने तो झांकी ऐसी सजाई कि दुनिया भर को यह समझ में आ गया कि इतना असलाह इकट्ठा कर लिया है और वो बंकर के अंदर है, अंडरग्राउंड में है। और देखो ये तो आप भी जानते हैं कि गाजा पट्टी और इजराइल के बीच कितना भी संघर्ष चला हो, लेकिन अपने जो बंधक बने हुए इजरायली थे, इजराइल उन्हें छुड़ा नहीं पाया, क्योंकि इन बंकर्स में बॉम्ब जाकर फटते ही नहीं है। इतने अंडरग्राउंड बनी हुई ये टनल्स हैं कि इन तक कोई बॉम्ब नहीं पहुंचता। इन लोगों ने पूरे धरती के नीचे टनल्स बना के पूरी सिटी बना दी, और उस सिटी के अंदर आप इन मिसाइलों को देखकर अंदाजा लगा सकते हो ये छोटी चीजें नहीं है भाई, इनको बनाने में करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च होता है। आपको देख के लग रहा है कि कितने किलोमीटर में बसा हुआ ये शहर है जहां मिसाइलें सजी हुई हैं, इस इंतजार में कि आओ तो सही निपट ही लेते हैं आपसे। इस झांकी के बाद में ट्रंप से पूछा गया कि हाँ भाई साहब क्या ख्याल है आपका, लगता है आपको कि आप इनके साथ युद्ध की स्थिति में हो? तो ट्रंप बोले हाँ, मुझे दिखा कि उनके पास में बढ़िया मिसाइलें हैं और उन्होंने ड्रोन्स भी बढ़िया बना ही लिए हैं, क्योंकि इनके पास तैयारियां अच्छी हैं, लेकिन हम भी कम नहीं है। अच्छा ये बात सही है कि अमेरिका के पास में एक, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको और किस चीज से टेंशन लेनी। अमेरिका को असली डर इस बात का है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब हुआ और ये इजराइल पर फेंक दिया तो क्या होगा। मतलब टेंशन अलग तरीके की है जो खुल के सामने नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, ऐसे में ट्रंप से पूछा गया तो यही बोलते हुए पाए गए कि नहीं हम पूरी तैयारियों में हैं। तो अब ये देखना होगा कि इनकी तैयारियां हैं कैसी, क्योंकि ईरान को तो ये धमका चुके हैं अपनी तरफ से, ईरान झांकी दे चुका है, ये डे टू डे होने वाली चीजें हैं। इस बीच में ईरान ने अपनी तरफ से यूएन में भी मैसेज डाल दिया है कि सर देखो हमें जबरदस्ती बुली किया जा रहा है, ये कहते हुए कि हम फिर से टैरिफ लाद देंगे, हम फिर से सैंक्शन लाद देंगे, युद्ध की धमकियां दी जा रही हैं, बाद में मत कहना कि हम फट गए थे। तेहरान टाइम्स में लिखा गया आर्मी की तरफ से, वार्निंग दैट इफ द एनिमी मेक ए स्ट्रेटेजिक मिस्टेक एंड अटैक द इस्लामिक लैंड ऑफ ईरान दे विल रिसीव ए हार्श एंड रिग्रेटेबल रेस्पॉन्स। इन्होंने बकायदा 31 मार्च को यानी
कि कल अपनी तरफ से यह स्टेटमेंट जारी करते हुए कह दिया कि अगर गलत फहमी पाल ली है कि तुम हम पर हमला करोगे तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तेहरान टाइम्स ने बाकायदा इस बात को कवर कर दिया और साथ में यह कहा कि भाई अब अमेरिका हमको इस तरह से धमका धमका कर न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए मजबूर कर रहा है, हमको लग रहा है कि हमें बम बना ही लेना चाहिए। इस बीच में बेचारे औरों की जो दिक्कत है वो किन की हुई, जैसे रशिया यूक्रेन में यूरोपियंस की हालत खराब हुई थी, वैसे ही पर्शियन गल्फ के अंदर हालत खराब हो रखी है सऊदी की, यूएई की, कुवैत की। इन्हें टेंशन क्या है कि अमेरिका वहां बैठ करके हमको यहां मरवा देगा। क्यों? क्योंकि ये बेचारे पिछलग्गू हैं। ये यूएई, सऊदी और ये जितने भी कुवैत वगैरह देश हैं, ये अमेरिका जैसा कहता है वैसा करते हैं। ऐसे में ईरान ने सेट कर रखा है कि मैं कंपटीशन ही खत्म कर दूंगा, तू गोला वहां से यहां चलाएगा, हम कहीं चलाएंगे ही नहीं, हम अरामको जो सऊदी की है उसको बर्बाद कर देंगे। तू हमको बर्बाद करने आएगा, हमारी सारी मिसाइलें सऊदी पर जाकर गिरेंगी तो ऑटोमेटिक हम रिवाइव कर जाएंगे। हमारा प्लान ही है, तू हमको मार हम सऊदी को मारेंगे, तू हमको मार हम यूएई के दुबई को बर्बाद कर देंगे, तू हमको मार हम इस पूरे के पूरे बेल्ट को खत्म कर देंगे, तेरे ऊपर इतना प्रेशर खड़ा कर देंगे ये लोग कि महाराज रोक दो, ईरान को मारना छोड़ दो। इस बीच में ये लोग निकल कर आए और उन्होंने कहा कि सुनो महाराज, यूएस वालों हमारी जगह यूज मत कर लेना, ईरान पर अटैक करने जाओ। आज की खबर है, अप्रैल फूल नहीं है, रियल खबर है। सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत ने यूएस से कहा है सर ईरान पर हमला करने जाओ, हमारी जगह यूज मत करना। अच्छा, अब आ जाता है रूस और रूस आकर कहता है कि देख लो भाई, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसा कुछ करने जा रहे हो तो तुम्हारा शुभचिंतक होने के नाम पर याद दिला दें कि यह घातक परिणाम देगा तुम्हें अगर ईरान पर तुमने हमला किया। अच्छा, ये देखो इस बात में कुछ हद तक अब सच्चाई भी होने लगी है कि जो देश इतने समय से यूरेनियम एनरिचमेंट में लगा हुआ है, संभव है कि उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया हो, बस डिस्क्लोज नहीं किया है। अगर उसने यह बॉम्ब बना लिया है तो अमेरिका को वाकई में उसे वैल्यू देनी चाहिए। अब साहब इनकी तो बात हो गई साथ में, अब